डोरेमोन 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 डोरेमोन। अरे आखिर बात क्या है नोबिता? डोरेमोन, मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत बच्चा हूँ। लेकिन बताओगे आखिर हुआ? ये पिक्चर बुक तो बहुत मजेदार है। हाँ? अरे क्या बात है? हाँ? अरे ये तो वही है। ये हमेशा मीचान को परेशान करता है। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। हाँ? मीचान! ये क्या, डोरेमोन तो बिना वजह ही घबरा रहा है। ये तो बस एक पिक्चर बुक है, असलियत में थोड़े ही हो रहा है। ये क्या, वो तो पहुंच गया। उसे छोड़ना मत डोरेमोन। मैंने उसे भगा दिया नोबिता। लेकिन तुम पिक्चर बुक में कैसे दिखाई दे रहे थे? वो इसलिए क्योंकि ये पिक्चर बुक बिल्कुल वही दिखाती है जो सच में हो रहा होता है, समझे? क्या सच में? तो जो कुछ हमने पिक्चर बुक में देखा वो मीचान के साथ हो रहा था? हाँ। इसे यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम कौन सी पिक्चर बुक देखना चाहोगे। कौन सी देखूं? ये ठीक है। हाँ, पता था तुम यही चूज करोगे। कैसे? देखो, ये तुम्हारे जैसे आलसी के लिए बिल्कुल सही बुक है नोबिता। मॉम को इतनी मेहनत से सारा दिन काम करते हुए देखना तुम्हारे लिए एक अच्छा लेसन होगा। मैंने ठीक कहा ना नोबिता? हाँ ठीक है डोरेमोन, अब जल्दी से ये बताओ कि इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, तुम्हें अभी बताता हूँ। पहले तुम्हें पिक्चर बुक को मॉम की तरफ मोड़ना होगा। उसके बाद स्विच को दबाओ और कुछ नहीं करना है। हाँ? अब कुछ नहीं करना? हाँ, ये बहुत आसान है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये पिक्चर बुक मॉम के बारे में है नोबिता। मुझे दिखाओ। हाँ, तुमने सही कहा। अब जरा मुझे भी देखने दो। हाँ। वो पुरानी मैगजीन इकट्ठी कर रही है। देखो मॉम कितनी मेहनत करती है। वो तुमसे बिल्कुल अलग है नोबिता। क्या? वो कहाँ जा रही है? हाँ, वहाँ नहीं। क्या हुआ? अरे नहीं, वो तो स्टोरेज शेड में जा रही है। अब मेरा क्या होगा? क्यों, स्टोरेज शेड में क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं। तुमने फिर से कुछ छुपाया है, क्यों है ना? तुम्हें फिर से टेस्ट में 0 मिला है। ऐसा तो कुछ नहीं है डोरेमोन। पिक्चर चेंज हो गई। हाँ? अरे नहीं, अब क्या होगा? वास का पता चल गया। क्या वास? अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? नोबिता कभी कोई काम ढंग से नहीं करता। नोबिता! मॉम, वो भाग गया। मैं देखती हूँ कि वो कब तक मुझसे भागता है। अब की बार मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ डोरेमोन, समझ गए? अब मुझे उम्मीद नहीं है कि नोबिता कभी सुधरेगा। अरे रियलिटी पिक्चर बुक कहाँ है? वो उसे ले गया। वो हमेशा यही करता है। अच्छा हुआ मैं ये बुक अपने साथ ले आया। अब मैं कौन सी यूज करूँ? हाँ हाँ, ये बुक ठीक रहेगी। तुम्हारा घर गंदा हो गया है पीको, आज मैं इसे साफ कर देती हूँ। वो रही शिजुका। हाँ हाँ, फ्रेंड्स पिक्चर बुक को यूज करता हूँ। अब मैं आराम से कहीं भी बैठकर इसे देख सकता हूँ। अब इसके बाद मैं कौन सी बुक यूज करूँ? हाँ हाँ, अरे वाह, एक हेलीकॉप्टर। ये बुक ठीक रहेगी। हाँ। कुछ मजा आया नोबिता? मेरा हेलीकॉप्टर कैसा लगा? हे नोबिता, जरूर तुम भी इसे ट्राई करना चाहोगे। लेकिन हम करने नहीं देंगे। सुनो, मुझे इसे ट्राई नहीं करना। वो चला गया। जाने दो। बहुत हो गया जियान, अब मेरा हेलीकॉप्टर वापस दे दो। अभी नहीं सुनियो, मुझे अभी थोड़ी देर और चलाना है। लेकिन तुम इसे काफी देर से उड़ा रहे हो जियान। घबराओ मत, इसे कुछ नहीं होगा। हाँ? अरे क्या बात है जियान? ये कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या? अरे नहीं, प्लीज कुछ करो जियान। रिमोट काम नहीं कर रहा, सुनियो। हाँ? अरे वो तो चला गया। ये कहने से काम नहीं चलेगा जियान, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। जानते हो मेरे डैड इसे कल ही खरीद कर लाए थे। ये बहुत महंगा है, अगर नहीं मिला तो तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। ये मेरी गलती नहीं है, ये इस रिमोट की गलती है, सुनियो। तुम एक बेकार पायलट हो जियान, गलती तुम्हारी है।
क्या कहा तुमने? हाँ? क्या तुम भूल गए तुम किससे बात कर रहे हो सुनियो? मैं सच कह रहा हूँ, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम एक बेकार पायलट हो जियान। चुप हो जाओ, ये सब इस रिमोट की वजह से हुआ है। ये खराब है, पकड़ो हाँ? अपना रिमोट। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। प्लीज रुक जाओ जियान, उसे ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जियान। अगर वो नहीं मिला तो मॉम मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अब मैं आराम से बैठकर पिक्चर बुक देख सकता हूँ। पता नहीं शिजुका क्या कर रही होगी। डोरेमोन का ये गैजेट तो कमाल का है। हाँ, वो क्या कर रही है? शिजुका को इंसेक्ट पकड़ना तो पसंद नहीं है, फिर क्या बात हो सकती है? समझ गया, उसकी कैनरी कहीं उड़ गई है। पीको, तुम कहाँ चली गई हो पीको? वापस आ जाओ पीको। शिजुका देखो, वो वहाँ पेड़ पर है। ऊपर देखो। शायद अब मुझे ही जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, मेरा हेलीकॉप्टर पता नहीं कहाँ चला गया। अरे नोबिता, हो सकता है नोबिता को कुछ पता हो, पीछा करता हूँ। पीको, अभी तक तो मेरी पीको यहाँ से बहुत दूर चली गई होगी। हाँ पीको, सुनो पीको, तुम बहुत अच्छी हो, अब जल्दी से नीचे आ जाओ। सुनो शिजुका। हाँ नोबिता, मेरी पीको वहाँ। समझ गया, मुझे अपना नेट दे दो। हाँ हाँ मैंने पकड़ ली। हाँ, अरे वाह नोबिता। हाँ, अरे सुनियो का हेलीकॉप्टर। थैंक यू नोबिता, तुम कितने अच्छे हो। कोई बात नहीं। हे नोबिता, सुनो नोबिता, क्या तुमने कहीं पर मेरा हेलीकॉप्टर मैंने देखा है। क्या कहा? सच में? वो कहाँ है? ये रहा सुनियो। हाँ, अरे ये तो मेरा हेलीकॉप्टर है। ये ऊपर पेड़ में अटका हुआ था सुनियो। थैंक यू नोबिता, ये हेलीकॉप्टर बहुत महंगा है। मुझे माफ कर दो नोबिता, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। कोई बात नहीं सुनियो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हाँ? बारिश शुरू हो गई। अब मैं चलती हूँ नोबिता। हाँ मैं भी। नमस्कार दोस्तों, बाय। किस्मत बाय कनेक्शन में बाय, आपका बाद में स्वागत मिलते हैं। करती हूँ। अब मुझे शनि भी अपने गोचर घर जाना चाहिए। 2025 मार्च के आखिर में शायद शनि मॉम अब बदल तक रही मुझसे नाराज राशि। होंगी। सावधान हो जाएं, इन 5 राशियों के लोग आपके जीवन में हो सकती हैं ये बड़ी घटनाएं। सैटर्न ट्रांजिट डोरेमोन, 2025 अरे तुम सही टाइम पाइसेस, पर आए हो। अब शनि जल्दी से मेरी महाराज मदद अस्त करो अवस्था में हाँ। 29 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष हाँ, में मॉम ऐसा कहाँ माना पर है? जाता है कि वो भी अस्त थोड़ी देर अवस्था में पहले ही शनि के शॉपिंग करने शुभ गई है। प्रभाव में ओके। कमी होती है लेकिन और पता अशुभ नहीं प्रभाव नोबिता बढ़ मॉम जाते अम्ब्रेला हैं। लेकर गई है या नहीं। ऐसे में शनि हाँ? का अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर हाँ? गुरु की राशि उनके मीन में पास जाना अम्ब्रेला मेष नहीं और है। सिंह सहित कई राशियों के लिए विनाशकारी परिणाम देने वाला माना जा रहा है। नोबिता शनि तो के बहुत अच्छा गोचर से है। इन राशियों के जीवन में पैसों की तंगी के साथ ही कई गंभीर बीमारियां भी पैर पसार सकती हैं। मॉम, देखिए हाँ? किन किन राशियों अच्छा को हुआ तुम आ सावधान गए। रहने की सलाह ये है और लीजिए साथ मॉम। ही जाने थैंक यू बेटा, जरूरी ये लो उपाय। पकड़ो। आज मेरे आपने जो चैनल कपड़े धोए थे किस्मत मैंने और कनेक्शन डोरेमोन को ने वो सब्सक्राइब सारे अंदर करें। रख दिए हैं। शनि मॉम, तुम गोचर दोनों मेरा कितना ध्यान 2025 रखते हो, में मैं बहुत शनि खुश हूँ। देव आप करीब मुझे 2.5 साल माफ के कर लंबे दीजिए, वो अंतराल बात के मैंने बाद ही अपने तोड़ा घर था। कुंभ राशि मैंने को उसे छोड़कर सॉकर बॉल मीन से हिट राशि कर में दिया गोचर था। करेंगे। आप बहुत नाराज शनि का होंगी, ये इसलिए गोचर मैंने उसे 29 छुपा मार्च को दिया था। रात में 10:07 कोई बात नहीं पर बेटा। होगा। मैं खुश हूँ मीन क्योंकि तुमने राशि मुझे में सब आकर सच शनि सच की बताया युति है। पिता जो टूट सूर्य गया के उसका तो साथ कुछ हो होगी। नहीं सकता। और तुमने ज्योतिष मुझसे में माफी एक भी मांगी दूसरे है के तो अब मैं दुश्मन नाराज माने नहीं जाने हूँ। वाले अब पिता तो पुत्र तुम खुश हो सूर्य ना शनि नोबिता की बेटा? युति मेष और सिंह सहित हमें कई घर चलना राशियों के चाहिए। जीवन मुझे में डिनर भी भारी बनाना उथल है। पुथल तुम्हारे मचा पापा घर सकती है। पहुँचने ही वाले होंगे। इसके अलावा मीन राशि में शनि की युति राहु से भी होगी। शनि मॉम को राहु की अच्छा लगा युति कि से इन नोबिता उनकी राशियों मदद के करने लोगों चला को गया। करियर में अचानक से परेशानियों का सामना क्या करना ये पड़ बात है? सकता है। ये तो ठीक नहीं है। साथ ही कारोबार में भी भारी नुकसान बात की है, आशंका डोरेमोन? है। देखते हैं सुनो किन किन नोबिता, राशियों मीचान के का एक लोगों को फ्रेंड है, शनि के काको-चैन। गोचर से सतर्क हो जाना चाहिए। हाँ, साथ ही देखा, यह भी ये कितनी जाने बुरी कि बात शनि है, के नोबिता। प्रकोप मैं तो से कुछ भी बचने नहीं के लिए समझा। किन उपायों को आजमाएं। चली। शनि गोचर चलो, का हमें मेष मिस्टर यामादा राशि से पर बात करनी प्रभाव। होगी। शनि का गोचर आपके 12वें भाव में होगा और इस गोचर Oh, के I am प्रभाव sorry. से आपके लिए शनि की ऐसा 7.5 लगता शुरू है तुम होगी। पेट्स की फीलिंग को बहुत इस अच्छी तरह से गोचर के समझते हो। मेष राशि मुझे बहुत वालों खुशी पर हुई। मिले जुले प्रभाव देखने को बताओ मिलेंगे। मीचान, अब तो तुम खुश हो इससे ना? आपको विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे।
हालांकि खर्चे हाँ, बढ़ेंगे, तुम्हें लगता है इसलिए यहाँ और भी सावधानी pets हैं बरतें। जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? आँखों, पैरों इसने से सही जुड़ी कहा स्वास्थ्य डोरेमोन, मुझे समस्याएं यकीन है यहाँ परेशान और कर भी पेट्स सकती होंगे हैं। जो कुछ कहना अगर चाहते आपका होंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझे? व्यापार या बहुराष्ट्रीय कंपनी से हाँ, तुमने संबंध ठीक है कहा, लेकिन तो मैं हर विदेशी पेट को तो स्रोतों से ट्रांसलेशन लाभ जेली हो नहीं सकता खिला है। सकता ना नोबिता। जुलाई ये से ठीक रहेगा। नवंबर तक The pet शनि वक्री home। रहेंगे, जिससे क्या ये स्वास्थ्य एक पेट समस्याएं हॉटलाइन बढ़ होगी? सकती हैं। बिल्कुल सही। हम उपाय इसे के स्कूल रूप के में पीछे हर वाली शनिवार पहाड़ी को पर सेट श्री करेंगे बजरंग और बाण अपने का friends के पाठ जरिए करें। नीचान सबको इसके बारे शनि में बता गोचर देगी का और सिंह हम अपने राशि रूम पर में ही बैठकर प्रभाव। सब सुनेंगे। सिंह राशि वालों के लिए शनि का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। ये तो बहुत फास्ट है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान हेलो, मैं रखें। पेट हॉटलाइन से पुरानी बोल रहा बीमारी हूँ। हो सकती है। मेरा नाम कैथरीन छोटी है, स्वास्थ्य मैं अपना समस्याओं रास्ता को नहीं नजरअंदाज तुम न खो करें। गई हो, अपने ओनर कर्ज का नाम चुकाने और में एड्रेस सफल बताओ। हो सकते हैं। हाउस नंबर कानूनी मामलों समझ में गया, तुम वहीं सफलता रुको, हम अभी मिलेगी, आते लेकिन हैं। अचानक जल्दी करो, खर्चे भी बताओ। होंगे। ससुराल पक्ष से क्या बातचीत नहीं बढ़ेगी। नौकरी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन शांति और मेहनत से सफलता यहाँ नहीं मिलेगी। है। मैंने उसे यहीं जुलाई रुकने को से कहा था। नवंबर तक कामकाज में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। अरे ये क्या उपाय के रूप में हर शनिवार को महाराज दशरथ द्वारा रचित नील शनि स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभ होगा। शनि गोचर का धनु राशि पर प्रभाव। धनु राशि वालों पर शनि की कैथरीन नाम की भैया वजह शुरू से मुझे होगी। लगा कि वो शनि एक कैट आपके है। चौथे भाव मुझे में खुशी है, वो गोचर पहुंच गई। करेगा। नोबिता, इसके प्रभाव से इस बीच आपके कैसे हो परिवार तुम? से दूरी बन एनिमल सकती से है। बात करने में तो काम बहुत या मजा अन्य आता होगा कारणों ना। से स्थान एक बार मैं भी परिवर्तन ट्राई हो करना सकता चाहती है। हूँ। हाँ, इससे जरूर करो। परिवार में कलह हो सकती है। हेलो, माता मैं के पेट हॉटलाइन से स्वास्थ्य बोल का रही ध्यान हूँ। रखें। कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है। हाँ, बोलो बैरन, काम क्या में कहना चाहते सफलता हो? के लिए काफी मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अनुशासित जीवन शैली अपनाने से सफलता मिलेगी। देखो, ये जुलाई बैरन से का खाना नवंबर है, टॉप तक क्वालिटी छाती में मीट। संक्रमण हो ये बहुत सकता सस्ता है। है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय के रूप में हर शनिवार को काले तिल का दान करें। शनि गोचर का मकर राशि पर प्रभाव। इसने ये मकर कहा। राशि वालों हाँ, के ये लिए कभी शनि कभी आपके खाने में तीसरे फिश भाव या में मीट भी गोचर खाना चाहता करेंगे। है, सुनियो। इस गोचर मेरा के बहन ऐसा आपके कभी ऊपर नहीं कह मिले सकता जुले नोबिता। प्रभाव जरूर देखने तुम्हें को कोई गलतफहमी हुई मिलेंगे। है। छोटी लेकिन इसने यात्राएं तो कहा और है कि तुम विदेश इसे यात्रा सस्ता के dog food और अवसर घर मिल का बचा सकते हुआ खाना हैं। खिलाते हो। स्थान परिवर्तन भी हो हाँ, सकता तुमने है। सच में ऐसा कहा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में चिंता रुचि मत करो बढ़ेगी। बैरन, आज मैं भाई तुम्हें अच्छी बहनों के क्वालिटी का मीट स्वास्थ्य में खिलाऊंगा। समस्याएं आ सकती बैरन के हैं, खाने का लेकिन टाइम उनके हो गया साथ है। संबंध अच्छे रहेंगे। जुलाई देखा, से ये कितना नवंबर खुश है। तक पाचन संबंधी समस्याओं और माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेलो, ये पर क्या? मैं क्या करूं? जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। हाँ? पर कैसे? आज जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था उसी वक्त मुझे राइट सड़क लेनी थी क्योंकि वो छोटा रास्ता है, पर वहाँ एक डॉगी भौंकता है, इसलिए मैंने लेफ्ट सड़क ले ली। वो लंबा रास्ता है पर सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तब बचाओ! कोई मुझे बचाओ! वहाँ पहले से भी बड़ा डॉगी था। अच्छा, तो इसी वजह से आज तुम लेट हो गए। सिर्फ इतनी बात नहीं है डोरेमोन, आज स्कूल में भी ये आखिरी चांस है, क्या तुम दोनों तैयार हो? स्टोन पेपर सीजर्स। ये मैं जीत गया। ठीक है नोबिता, पहले तुम चुनो। मुझे चुनने दो। नोबिता सुनो, उनमें से एक गिफ्ट वो है जो मैंने उठाया है। क्या सच में? आखिर शिजुका ने कौन सा उठाया होगा? ये वाला। मुबारक हो मेरे दोस्त नोबिता, तुमने एक कैसेट टेप जीता है टाकेशी गोडाज 100 बेस्ट हिट्स का। ओ नहीं। ये तो सच में बुरा हुआ नोबिता। डोरेमोन, मुझे पहले ही पता होता कि शिजुका का कौन सा है तो फिर मैं ऐसे कभी नहीं सुनता। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जियान का बेसुरा गाना तो कोई भी नहीं सुनना चाहता। तो फिर ठीक है डोरेमोन, तुम मुझे कोई ऐसा गैजेट दे दो जिससे मैं सही फैसला कर सकूं। मेरी बात समझ गए नहीं ना? नोबिता, तुम फिर से मेरे गैजेट्स पर निर्भर हो रहे हो और ये बहुत गलत बात है। ऐसे तो तुम कभी अपना काम खुद नहीं कर पाओगे। प्लीज ऐसा मत करो डोरेमोन। जियान ने कहा है कि गाने सुनो और मुझे कल तक बताओ कि वो कैसे थे। अब मैं क्या करूं? अच्छा फिर ठीक है। लाइफ लिटमस पेपर। ये क्या? ये तो सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है। अरे नहीं, वही लिटमस पेपर जो तुम्हारी साइंस की क्लास में यूज होता है, ये पता लगाने के लिए कि कुछ एसिडिक है या एल्कलीन इस पेपर के लाल या नीला होने से। तो अब तुम समझ गए नोबिता। अच्छा, अगर ये पेपर तुम्हारे मुंह में नीला हो जाता है तो ठीक है, अगर ये लाल हो जाता है तो गलत बात है। चलो अब हम ट्राई करके देखते हैं। हाँ? इन दोनों में से एक जीता हुआ है, तो तुम कौन सा पसंद करना चाहोगे?
राइट, नहीं लेफ्ट वाला, नहीं मैं राइट ही लूंगा। हाँ, ये वाला ठीक है। अगर मैंने ये वाला खोला होता तो फिर क्या होता डोरेमोन? अरे, लेकिन वो- हाँ, ये सब क्या है? अब मैं इससे एक और बात पता करके दिखाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या जियान को बताना चाहिए कि उसके गाने बढ़िया थे? हाँ, ये लाल हो गया। ठीक है, एक बार और, क्या उसे बताना चाहिए कि गाने बेकार थे? देखो इस बार ये नीला हो गया है डोरेमोन। हाँ, तो तुमने देखा नोबिता, तुम्हें जियान को बता देना चाहिए कि उसके गाने बहुत बेकार थे, है ना? क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल। तो तुम्हारे पास जितने भी हैं मुझे दे दो, बाद में बताओ। अरे नोबिता जरा सुनो तो। अब क्योंकि ये मेरे पास है इसलिए मुझे कभी कुछ नहीं होगा। अरे ये क्या? अब मैं किस तरफ जाऊँ, राइट वाली सड़क पर या लेफ्ट वाली? ओह, राइट वाली सड़क पर जाता हूँ। हाँ, ये लाल हो गया इसलिए मुझे लेफ्ट जाना चाहिए। नोबिता तो लेफ्ट साइड गया है, तो राइट साइड क्या है? हाँ सर, आप सुनिए, तुम यहाँ वहाँ घूमकर टाइम पास कर रहे हो। तुम्हें कल के टेस्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए। जाओ घर जाकर तैयारी करो। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब नोबिता कहाँ होगा? हे नोबिता, क्या तुमने मेरे गाने सुने? हाँ बिल्कुल। तो क्या सोचते हो तुम? हाँ, वो बहुत उदास थे। हाँ, क्या कहा तुमने? सच में नोबिता, तुम मेरे गानों की उदासी समझ गए मेरे दोस्त। शुक्रिया जियान। लगता है ये काम कर गया। हाँ 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 हाँ। अरे शिजुका, अरे नोबिता, तुम एकदम सही समय पर आए हो। मैं अभी पैनकेक बनाने जा रही हूँ। तुम भी साथ क्यों नहीं आ जाते? हाँ ठीक है, मैं साथ चलता हूँ। मैं भी। और डोरेमोन। तो डोरेमोन, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? नहीं, ये रास्ता नीला था, है ना? हाँ, तो चलो चले। लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं शिजुका। चलो चलते हैं। अब इससे मैं कल के टेस्ट के आंसर्स जान लूंगा और बिना पढ़ाई किए मुझे पूरे नंबर्स मिलेंगे। चलो सोया जाए। गुड नाइट डोरेमोन। हाँ। ये लाइफ लिटमस पेपर पर हर चीज के लिए भरोसा कर रहा है और ये नोबिता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एवरीथिंग ऑपोजिट। ये जो भी छूता है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर ये लाइफ लिटमस पेपर को छुएगा तो वो रेड हो जाएगा और सही चॉइस को दर्शाएगा। अरे ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ करना नोबिता। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं। आय में वृद्धि के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। परिवार में कला और बचत करने में चुनौतियां आ सकती हैं। उपाय के रूप में हर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। शनि गोचर का मीन राशि पर प्रभाव। शनि आपकी राशि में गोचर करेंगे, इसका आप पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। भाई बहनों के प्रति स्नेह पार कर सकता हूँ। क्या सच में नोबिता? हाँ, एक मिनट रुको जियान। अरे मैं तो डर गया तुमसे। भाग कर मत जाओ। ओह, क्या मैं एक साथ 6 स्टेक्स पार कर सकता हूँ? अरे वाह, ये नीला हो गया। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ जियान। तुमने क्या कहा? अरे नोबिता, ये क्या कह रहे हो? तुम मेरी चिंता मत करो शिजुका। अरे नोबिता, उस पेपर के रंग अब बिल्कुल उल्टे हैं। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास टाइम नहीं है। ये बहुत ऊंचा है पर फिर भी मैं पार कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ। अरे मैं क्या करूँ? हाँ, ये कम आ सकता है। हाँ, बढ़िया नोबिता। नोबिता बच गया। देखा तुमने, मैंने कर दिखाया। क्या तुमने भी देखा शिजुका? मुझे सब पता चल गया है जियान। हाँ? उसने गैजेट यूज किया। तो ये बात है। मुझे वापस करो। नहीं। अगर ये नीला हो जाए तो सब ठीक है जियान। हाँ, क्या मैं 8 स्टैक्स उठा सकता हूँ? हाँ देखो, ये नीला हो गया।
टीचर, मैं 8 स्टैक्स उठाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है जियान? हाँ, अगर मैं ना कर सका तो जो सजा आप देंगे मुझे मंजूर होगी। अगर जियान ने ऐसा कर लिया तो फिर नोबिता भी ऐसा करेगा। हाँ? क्या कहा तुमने? लेकिन मैंने ऐसा कोई वादा नहीं नोबिता! किया। हाँ हाँ डोरेमोन। अच्छा एक बात बताऊं? हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने इसे पहले ही समझाया था। जियान, क्या तुम ठीक हो? बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन अब मेरे टेस्ट पेपर का क्या होगा? मुझे माफ कर दो प्लीज। वो 0 हो गए। कितना बुरा हुआ जियान, डोरेमोन। उठ जाओ, अब मैं तुम क्या ठीक तो हो करूँगा मेरे दोस्त? डोरेमोन? ये तो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे डोरेमोन के रहस्यों के बारे में जो आपके दिमाग को घुमा हमारा देंगे। प्यारा नीला रोबोट डोरेमोन हमारा प्यारा नीला रोबोट बिल्ली हमेशा अपने जादू जैसे गैजेट्स, नोबिता की शरारतों और मस्ती भरे पलों के साथ हमें हैरान करता है। क्लासेस तैयार रखो। लेकिन इस प्यारे से शो के पीछे कुछ ऐसे सवाल हैं जो सालों से फैंस को उलझा रहे हैं। तो अपनी डिटेक्टिव टोपी पहन लो, डोरायाकी का सॉन्ग चेक कर लो और चलिए सुलझाते हैं डोरेमोन के कुछ अनोखे राज। ढेर सारे पहला रहस्य, पॉकेट का असली मालिक कौन है? बिना डोरेमोन की 4D पॉकेट से हमेशा नए नए गैजेट्स निकलते हैं। टाइम मशीन, एनीवेयर डोर, स्मॉल लाइट। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पॉकेट वाकई में डोरेमोन की अपनी है? कम्युनिकेट करता है। मंगा के अनुसार ये पॉकेट डोरेमोन का एक हिस्सा है, लेकिन कुछ फैंस का कहना है कि यह पॉकेट भविष्य की किसी गुप्त टेक्नोलॉजी कंपनी की संपत्ति है जो डोरेमोन को कंट्रोल करती है। क्या आपको वो एपिसोड याद है जिसमें डोरेमोन की पॉकेट खराब हो जाती है और उसे भविष्य में मरम्मत के लिए जाना पड़ता है? मरम्मत करने वाला कौन था? क्या कोई भविष्य की संस्था डोरेमोन के गैजेट्स पर नजर रखती है? और एक और बात, क्या डोरेमोन को हर गैजेट के इस्तेमाल की इजाजत लेनी पड़ती है? ये पॉकेट जितनी गहरी है उतनी ही रहस्यमयी भी है। दूसरा रहस्य, नोबिता की डायरी का राज। हम सभी नोबिता को एक आलसी और लापरवाह लड़के के रूप में जानते हैं, लेकिन कई बार वो अपनी डायरी में कुछ लिखता हुआ नजर आता है। सवाल उठता है, उस डायरी में आखिर क्या है? क्या वह सिर्फ होमवर्क है या कुछ बड़ा सीक्रेट लिखा हुआ है? वो अपनी डायरी को छुपाने की कुछ एपिसोड्स में नोबिता अपनी डायरी को छुपाने की कोशिश करता है। सक्सेसफुल बनता है। क्या उसमें भविष्य की यात्राओं का जिक्र है? डोरेमोन ने अपनी टाइम फैंस का मानना है कि शायद डोरेमोन ने नोबिता से कहा हो कि वह अपने टाइम ट्रैवल के अनुभवों को डायरी में लिखे ताकि टाइमलाइन सुरक्षित रह सके। और सोचने वाली बात, नोबिता की डायरी कभी सुनियो या जियान के हाथ क्यों नहीं लगती? क्या उसमें कोई सीक्रेट गैजेट प्रोटेक्शन है? क्या नोबिता इस डायरी में डोरेमोन के मिशन का कोई संकेत छुपा रहा है? तीसरा रहस्य, सुनियो के गैजेट्स का राज। सुनियो हमेशा नए खिलौनों, गेम्स और हाईटेक गैजेट से सबको इम्प्रेस करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गैजेट सिर्फ पैसों से आते हैं या इनका कोई और सोर्स है? मंगा में बताया गया है कि सुनियो का परिवार अमीर है, लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि सुनियो के कुछ गैजेट्स भी भविष्य से आते हैं। याद है वो एक एपिसोड में उसके पास ऐसा ड्रोन था जो डोरेमोन के गैजेट्स जैसा ही काम करता था। डोरेमोन के गैजेट्स क्या सुनियो के पास भी कोई सीक्रेट सप्लायर है? सुनियो को डोरेमोन की तरह कोई सीक्रेट और सबसे दिलचस्प बात, उसके गैजेट्स कभी गलत हाथों में क्यों नहीं जाते? क्या कोई भविष्य की शक्ति उसे बचा रही है? ये रहस्य सुनियो की दिखावटी पर्सनालिटी जितना ही उलझा हुआ है। चौथा रहस्य, शिजुका का टाइम ट्रैवल ज्ञान। शिजुका कई बार डोरेमोन और नोबिता के साथ टाइम ट्रैवल पर जाती है, लेकिन उसकी शांत और समझदार प्रकृति हमेशा फैंस को हैरान करती है। जब जियान और सुनियो घबरा जाते हैं, शिजुका बिल्कुल शांत रहती है।
क्या अगर शिजुका की क्या शिजुका को भविष्य से कोई ट्रेनिंग मिली है क्योंकि वो नोबिता की होने वाली पत्नी है। गार्डियन डोरेमोन से भी जैसे एक एपिसोड में तो उसने टाइम मशीन के कंट्रोल्स को बिना डरे संभाल लिया था। सॉफ्ट साइड क्या डोरेमोन ने उसे छुपकर टाइम ट्रैवल का कोर्स सिखा दिया है? और सोचिए शिजुका कभी टाइम ट्रैवल के बारे में बाहर बात क्यों नहीं करती? फ्यूचर से कोई गैजेट क्या वो भविष्य की टाइमलाइन को बचाने वाले किसी मिशन का हिस्सा है? ये रहस्य उसकी मुस्कान जितना ही शांत और गहरा है। क्या अगर पॉकेट असल में पांचवा रहस्य जियान का छुपा हुआ नरम दिल। जो टाइमलाइन हम सभी जियान को एक गुंडे और डराने वाले लड़के के रूप में जानते हैं, लेकिन कई एपिसोड्स में उसका भावुक पक्ष सामने आता है, जैसे कि जब वह अपनी बहन जयको का ध्यान रखता है। डोरेमोन को क्रिएट किया। सवाल ये है, क्या जियान के इमोशंस भविष्य के किसी मिशन से जुड़े हैं? कुछ लोग मानते हैं कि शायद उसने कोई ऐसा गैजेट इस्तेमाल किया है जो उसकी भावनाओं को संतुलित करता है। एक एपिसोड में तो उसने एक कुत्ते को बचाया और रो पड़ा। और सोचिए जियान की आवाज बहुत खराब है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। जितनी ही मैजिकल है, क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? क्या उसकी गाय की एक इमोशन कवर है? ये रहस्य जियान के पंच जितना ही मजबूत और नरम है। तो दोस्तों, ये थे डोरेमोन के 5 अनसुने रहस्य। पॉकेट का मालिक कौन है? नोबिता की डायरी में क्या है? सुनियो के गैजेट्स कहाँ से आते हैं? शिजुका के पास टाइम ट्रैवल का ज्ञान कैसे है? और जियान के दिल में छिपा क्या? मंगा में बताया गया है कि सुनियो का परिवार अमीर है, लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि सुनियो के कुछ गैजेट्स भी भविष्य से आते हैं। और प्रेडिक्शंस एक एपिसोड में उसके पास ऐसा ड्रोन था जो डोरेमोन के गैजेट्स जैसा ही काम करता था। क्या सुनियो के पास भी कोई सीक्रेट सप्लायर है? वीडियो की नोटिफिकेशन और सबसे दिलचस्प बात, उसके गैजेट्स कभी गलत हाथों में क्यों नहीं जाते? क्या कोई भविष्य की शक्ति उसे बचा रही है? ये रहस्य सुनियो की दिखावटी पर्सनालिटी जितना ही उलझा हुआ है। चौथा रहस्य शिजुका का टाइम ट्रैवल ज्ञान। शिजुका कई बार डोरेमोन और नोबिता के साथ टाइम ट्रैवल पर जाती है, लेकिन उसकी शांत और समझदार प्रकृति हमेशा फैंस को हैरान करती है। जब जियान और सुनियो घबरा जाते हैं, शिजुका बिल्कुल शांत रहती है। क्या शिजुका को भविष्य से कोई ट्रेनिंग मिली है क्योंकि वो नोबिता की होने वाली पत्नी है? एक एपिसोड में तो उसने टाइम मशीन के कंट्रोल्स को बिना डरे संभाल लिया था। क्या डोरेमोन ने उसे छुपकर टाइम ट्रैवल का कोर्स सिखा दिया है? और सोचिए शिजुका कभी टाइम ट्रैवल के बारे में बाहर बात क्यों नहीं करती? क्या वो भविष्य की टाइमलाइन को बचाने वाले किसी मिशन का हिस्सा है? ये रहस्य उसकी मुस्कान जितना ही शांत और गहरा है। पांचवा रहस्य जियान का छुपा हुआ नरम दिल। हम सभी जियान को एक गुंडे और डराने वाले लड़के के रूप में जानते हैं, लेकिन कई एपिसोड्स में उसका भावुक पक्ष सामने आता है, जैसे कि जब वह अपनी बहन जयको का ध्यान रखता है। सवाल ये है, क्या जियान के इमोशंस भविष्य के किसी मिशन से जुड़े हैं? कुछ लोग मानते हैं कि शायद उसने कोई ऐसा गैजेट इस्तेमाल किया है जो उसकी भावनाओं को संतुलित करता है। एक एपिसोड में तो उसने एक कुत्ते को बचाया और रो पड़ा। और सोचिए जियान की आवाज बहुत खराब है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? क्या उसकी गाय की एक इमोशन कवर है? ये रहस्य जियान के पंच जितना ही मजबूत और नरम है। तो दोस्तों, ये थे डोरेमोन के 5 अनसुने रहस्य। पॉकेट का मालिक कौन है? नोबिता की डायरी में क्या है? सुनियो के गैजेट्स कहाँ से आते हैं? शिजुका के पास टाइम ट्रैवल का ज्ञान कैसे है? और जियान के दिल में छिपा क्या? Control the first moment. When disrespect strikes, the instinctive reaction is to fire back instantly, to meet words with words, aggression with aggression. This is the reaction of the untrained, the predictable, the easily provoked. Understand that in the first moment after being disrespected, you stand at the edge of a battlefield that will be defined entirely by your opening move. This moment is not simply about emotion,
It is about the architecture of perception. People watching, whether friends, enemies, or strangers, will take this first reaction as the blueprint of your strength or weakness. If you look shaken, you confirm your opponent's aim. If you lash out recklessly, you hand them proof that they struck a nerve. But if you hold yourself with calm, unblinking composure, you unsettle them in ways no loud reply ever could. Silence, when delivered with poise, is a weapon. It speaks not of weakness but of power under control. The person who can restrain their tongue in the heat of insult is the person who rules their own impulses, and that is a quality feared by all. To control the first moment, you must first master your inner response. Inside, you may feel the burn of humiliation or the urge to retaliate, but you must not let it show. Let your breathing slow, keep your voice level if you choose to speak, and avoid any display of agitation. The insult was designed to drag you into the mud. By refusing to step down, you force your opponent to remain alone in it. Understand that disrespect is often a performance. The one who delivers it wants the audience's eyes, wants to provoke a scene that elevates them in the moment. If you give them that, you validate their play. But if you remain unfazed, their energy collapses under its own weight. They become the fool speaking into still air, their performance robbed of its intended climax. This is how control of the first moment destroys not only their attack but the crowd's sympathy for them. People admire restraint in the face of provocation far more than they admire a shouting match. They sense that the one who does not flinch is the one who has nothing to fear. It is also in this first moment that you set the stage for any future response you may wish to craft. An immediate, emotional reaction binds you to the field of battle your enemy has chosen. A measured pause, however, allows you to choose your own ground. You do not have to decide in that instant whether to respond at all. You can observe, gather information, and strike later in a way that is far more devastating. Your composure in the first moment is not the end of the encounter. It is the quiet laying of a trap. This discipline requires preparation. You cannot expect to summon such control without first training your mind to operate above instinct. Anticipate that disrespect will come in life, often from unexpected directions. Play out in your mind how you will receive it, without visible reaction, without defensive explanations, without any sign of insecurity. Your face should be a mask of unreadable calm. Your tone, if you speak, should be deliberate and even, perhaps even touched with a hint of dismissive amusement. The key is to convey not that the insult did not reach you, but that it was never capable of reaching someone like you. In certain situations, the greatest demonstration of dominance in that first moment is to acknowledge the disrespect with the smallest, most controlled gesture. A slow, knowing smile, a slight nod, or a direct and unwavering gaze. These are signals that communicate to both your adversary and any onlookers that you are in complete control, that you have already decided the outcome in your favor, even if it will not be revealed now. You are no longer playing on their tempo. You have established your own. By mastering the first moment, you shift the entire dynamic of power. The one who attacked now has to wonder if they failed, if they miscalculated, if they just awakened something they cannot control. The bystanders will begin to question the strength of the aggressor and the depth of your resolve. And within yourself, you will feel the satisfaction of having denied them the reaction they craved, holding instead the most valuable asset in any conflict, the ability to dictate the pace and tone of what happens next. This is the art of control at its purest, the moment where strength is defined not by the force of your voice, but by the force of your restraint. Shift the battlefield. When someone disrespects you, they are inviting you to fight on ground they have already chosen. This is not just a social exchange, it is a strategic ambush. They have picked the place, the time, and the conditions that give them the psychological upper hand. If you step forward and engage where they want, you are already disadvantaged. The unwise fall into this trap because they feel the urgency to defend themselves immediately. But urgency is the enemy of power. The first principle of real control is to refuse combat on any ground you did not prepare yourself. This is why you must shift the battlefield. Shifting the battlefield means denying your opponent the conditions that make their attack effective. If they insult you in public, do not let the crowd pressure you into responding then and there. They want you to be reactive in front of witnesses so that the confrontation becomes theater. Take away their stage. You can do this physically, by disengaging and walking away, or psychologically, by diffusing the moment without offering them the fight they want. This is not retreat, this is relocation. You are not refusing to confront them, you are choosing when and how the confrontation will occur. The difference is subtle. In strategy, subtlety is the blade that cuts deepest. When you shift the battlefield,
You force them to operate on your terms. Your terms may include a setting where you have allies and they do not, a medium where you control the flow of communication, or a moment when their guard has dropped. For example, if they disrespect you in front of others, you might later address them in private where the dynamics are reversed. No audience to shield them, no instant applause for their attack. There, without the safety of public performance, many aggressors shrink. There is also the battlefield of perception. An insult delivered in a heated moment is designed to paint you as unstable or weak when you respond. By remaining calm in the moment and later reframing the narrative in a controlled setting, you can turn their aggression into evidence of their insecurity. You can choose to address it indirectly, letting others draw conclusions without you ever having to explicitly defend yourself. This form of shifting is not physical but psychological. It transforms the very meaning of the exchange in the minds of observers. Shifting the battlefield requires patience, and patience is a quality your enemy will not expect you to have. Most people think conflict must be resolved in the same breath it begins. This is why those who can wait hold the advantage. The disrespect might burn in the moment. Every hour that passes allows you to see the situation more clearly and plan your move with precision. A delayed response gives you time to gather information. What are their weaknesses? What do they value most? What consequences would hurt them without exposing you? When you finally act, it is not an emotional lash out, but a calculated maneuver that lands with maximum impact. A master of conflict understands that every battleground has invisible elements. The flow of attention, the loyalty of bystanders, the element of surprise. When you change the setting, you also change these forces. On their chosen ground, your opponent may have numbers, noise, and momentum. On yours, you might have silence, authority, and control of the narrative. Imagine a chess player refusing to make the obvious next move, instead forcing the opponent into an unfamiliar position where every piece works in their favor. That is what shifting the battlefield does. You can even make the new battlefield symbolic. Suppose someone disrespects your competence in a meeting. You might respond not by defending yourself verbally, but by delivering an undeniable achievement shortly afterward. One that not only silences them, but makes the disrespect look foolish in hindsight. This is a battle fought not with words, but with results. The setting shifts from their temporary moment of ridicule to your undeniable demonstration of superiority. This tactic also exposes the truth about your opponent. Many who disrespect others thrive only in certain conditions. When they have an audience, when they feel protected, when the stakes are low. Once you pull them